सो आई थिंक ऑल इन ऑल लेट मी समराइज द थिंग। अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द वर्क इज रिक्वायर्ड ऑन द पेशेंट, तो पेशेंट का फैक्टर है। दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट है। थर्ड इज द एक्सपीरियंस ऑफ अ डॉक्टर, और डॉक्टर खुद वो सर्जरी में इन्वॉल्व है कि नहीं। हालांकि ऐसे बहुत सारे क्लिनिक है कि जिसमें डॉक्टर होते हैं, वो तो सिर्फ एनेस्थीसिया देते हैं या तो फिर कंसल्टेशन के टाइम पे होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट उनका सर्जरी में नहीं रहता। सो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी कैन बी रिलेटिवली लेस। हेलो, आई एम डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। हमने पहले बात किया फिनास्टेराइड की यूजेज हेयर फॉल के लिए। आई थिंक कुछ वीक पहले मैंने वीडियो बनाया था पीआरपी फॉर हेयर फॉल के लिए। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट इन मुंबई। सो ये पूरा वीडियो मैं आपको 3 टॉपिक में डिवाइड करना चाहता हूँ कि 3 टॉपिक पे डिफ्रेंशिएट करता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट क्या रहता है। एक तो होता है पेशेंट फैक्टर, कि पेशेंट का केस कितना चैलेंजिंग है। अगर सिर्फ छोटा सा एरिया हमको हेयरलाइन रिसीडेड है और उसको आगे करना है तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट विल बी वेरी लेस, 1500 से 2000 ग्राफ्ट होगी, तो उसका कॉस्ट कम होगा कंपेयर टू जिसका ग्रेड 6 ग्रेड 7 नॉर्मल हैमिल्टन क्लासिफिकेशन। हालांकि हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें रिवीजन हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, जिसमें बियर्ड एरिया चेस्ट हेयर की रिक्वायरमेंट हो, तो ऑब्वियसली डॉक्टर का टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ ज़्यादा लगता है, तो ऑब्वियसली दोज केसेस आर वो मोर चैलेंजिंग और कॉस्टली हो सकते हैं। तो पहला फैक्टर इंपॉर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के लिए, पेशेंट फैक्टर, कि कितना एरिया इन्वॉल्व है और इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस और अ चैलेंजिंग केस विच इज़ कॉल्ड अ रिविजन सर्जरी। सेकेंड फैक्टर है इंस्ट्रूमेंट्स यूज ड्यूरिंग द सर्जरी। सम ऑफ द डॉक्टर्स यूज रिपीटेडली आपके जो पंच है, स्लिट मेकर है या तो होल्डिंग मटेरियल ऑफ द ग्राफ्ट है, वो एकदम सबस्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट कैन ड्रामेटिकली ब्रॉट डाउन, मतलब बहुत ही कम में आपका हो सकता है। कुछ सर्जन ऐसा करते हैं कि जैसे कि हमारे जो पंच है वो यूरोपियन आते हैं, स्लिट मेकर है, वी ऑल्सो मेक श्योर कि वो टर्की से आता है। सो वो जितना रिफाइंड आपको रिजल्ट चाहिए तो वो हाई एंड इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, इवन मैग्नीफिकेशन सिस्टम है वो भी हाई एंड यूज़ कर सकते हैं और आपका रिजल्ट और भी बेहतर हो सकता है। तो टाइम, एनर्जी, एफर्ट कितना डाल रहे हैं टू गेट वन पेशेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर आपको हाई एंड इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा होगा, थोड़ा लो एंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कॉस्ट कम होगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ अ डॉक्टर। अगर डॉक्टर बहुत सालों से एक ही फील्ड में है और बहुत अच्छे से सर्जरी कर रहा है तो आपको पता चल जाए कि उनकी हेयरलाइन कितनी नेचुरल दिख रही है, उनके मतलब जो ट्रांसप्लांट का वॉल्यूम है वो कितनी अच्छे तक दिख सकता है। आप इनफैक्ट डॉक्टर के पास या तो क्लिनिक में जाके उनसे पूछ भी सकते हो कि टेस्टिमोनियल दिखाओ, आपके जो पुराने पेशेंट्स हैं उनके फ़ोन नंबर दो, उनको मिल सकते हैं पर्सनली। आप देख सकते हो कि कितना रिफाइंड उनका हेयरलाइन है, कितना अच्छे से उन्होंने वॉल्यूम अचीव किया है। सो दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये डॉक्टर एकदम ट्रांसपेरेंसी रख रहा है, ये क्लिनिक इतना अच्छे से ट्रांसपेरेंसी रख रहा है और पुराने पेशेंट से भी बात करने की बात कर रहा है, तो यू फील गुड इनफ कि हाँ भाई आप अच्छे सेफ हैंड में हो और आपका रिजल्ट अच्छे होने वाला है। कोई ऐसे क्लिनिक होते हैं जहाँ पे 1 या 2 सर्जिकल रिजल्ट दिखाते हैं, या तो फिर ऐसा कर देते हैं कि जिनका बिफोर और आफ्टर जो पिक्चर है वो अलग अलग सेटअप में है। जो बिफोर का पिक्चर है वो क्लिनिक के सेटअप में लाइट ज़्यादा है तो बॉल्डनेस ज़्यादा दिखेगा, आफ्टर का पिक्चर है या तो कार में है या तो शेडो के नीचे है तो आपको ज़्यादातर ऑब्वियसली वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। और जो रिजल्ट्स के बारे में कम बातें करेगा, अवार्ड्स की बातें करेगा, फ्री पीआरपी के बारे में बात करेंगे, या तो फिर वो ऐसे बोलेंगे कि इतने साल का गारंटी देंगे, तो मतलब वो सेल्स की बातें ज़्यादा करेगा रादर देन रिजल्ट ऑफ द क्लिनिक। सो आई थिंक ऑल इन ऑल लेट मी समराइज द थिंग। अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द वर्क इज रिक्वायर्ड ऑन द पेशेंट, तो पेशेंट का फैक्टर है। दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट है। थर्ड इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ अ डॉक्टर, और डॉक्टर खुद वो सर्जरी में इन्वॉल्व है कि नहीं। हालांकि ऐसे बहुत सारे क्लिनिक है कि जिसमें डॉक्टर होते हैं, वो तो सिर्फ एनेस्थीसिया देते हैं या तो फिर कंसल्टेशन के टाइम पे होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट उनका सर्जरी में नहीं रहता। सो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी कैन बी रिलेटिवली लेस। इन मुंबई इफ़ यू आर सिटिंग हियर, आज मैं 2022 अगस्त की बात कर रहा हूँ, तो कॉस्ट ऑफ द सर्जरी वेरी फ्रॉम 15 रुपीज़ अ ग्राफ्ट टू 50 रुपीज़ अ ग्राफ्ट, और वो 100 से 150 रुपीज़ पर ग्राफ्ट तक जाता है। So hopefully this information was useful to you. If you have any further query, you can reach out us. आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड, हेयर फॉल के रिलेटेड क्या जानना है, and we'll try to address your query.
Thanks for watching this video. I'm Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon from Mumbai. Thank you.